धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्नकर्णक श्रावकाचार की वाचना में श्रावकों के 4 शिक्षाव्रत का कथन करते हुए अंतिम शिक्षाव्रत के संबंध में विचार विमर्श और चर्चा कर रहे थे। आचार्य समंतबद्ध स्वामी श्लोक नंबर 113 के माध्यम से श्रावक का जो अंतिम शिक्षाव्रत वैयावृत्ति है उस वैयावृत्ति के संबंध में बता रहे थे कि दान वैयावृत्ति, दान देना वैयावृत्ति है। यह श्लोक नंबर 111 में बताया, 12 में बताया व्यापत्ति विनोद पद्यो संभान च गुणरागात इत्यादि श्लोक बताया। साधुओं का पाद मर्दन आदि करना, सेवा करना, श्रम से थकित होने के पर उनकी साधना में प्रतिकूलता होती है, बाधा आती है, तो वह भी वैयावृत्ति है। जो दान की बात कही, दान भी धर्म की कोटि में आता है। जहाँ कहते हैं धर्म के 10 लक्षण उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकंचन, ब्रह्मचर्य, तो त्याग शब्द का अर्थ अधिकांश आचार्यों ने दान से भी लिया है। यहाँ पूजन में आप पढ़ते हैं दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, औषध शास्त्र अवे आहारा, आप पढ़ते हैं। यहाँ पर आचार्य महोदय दान की बात कह रहे हैं, दान के प्रकार आगे कहेंगे। अभी प्रमुख रूप से जो आहार दान है उस दान की विधि की चर्चा कर रहे हैं। आहार दान कैसे देना चाहिए जिससे समीचीन और संपूर्ण फल प्राप्त किया जा सके। तो आचार्य महोदय स्वयं श्लोक नंबर 113 में दान की विधि के बारे में बता रहे हैं। नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शोधेन अपसूनारंभाण मार्याणा मिशते दानम। नव पुण्य ही 9 प्रकार के पुण्यों के द्वारा, 9 प्रकार के पुण्य यदि साथ में हैं तब प्रतिपत्ति करना, सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन, सप्तगुण से संयुक्त होकर के और शुद्ध होकर के। तो वे 9 पुण्य कौन कौन से हैं? आचार्यों ने नवदा भक्ति को श्रावकों का 9 प्रकार का पुण्य कहा है। श्रावक श्राविका 9 प्रकार का पुण्य नवकोटि से ये नवदा भक्ति के माध्यम से अर्जित करता है। और नवदा भक्ति कौन सी है? तो आप जानते हैं 9 प्रकार की भक्ति को नवदा भक्ति कहते हैं। मन वचन काय से भक्ति करना, कृतकार्थ अनुमोदना से भक्ति करना, यह भी नवदा भक्ति कहलाती है। किंतु 9 पुण्य आचार्यों ने लिखा है किस प्रकार से है। पड्गे मुच्चट्ठाणम पादोदय मच्चड़म च पणमम च मणवैण काय शुद्धि ईषण शुद्धि रवभिहम पुण्यम। रवभिहम पुण्यम 9 प्रकार का पुण्य कहा। कैसा कहा 9 प्रकार का पुण्य? तो क्रम से कह रही हैं। पडिग्य है, पडिग्य में प्रतिग्रह, प्रतिग्रह माने समागत अतिथि के प्रति आग्रह करना, प्रतिग्रह माने स्वीकार करना, उनको बुलाना और उनका यथा योग्य समादर करना, ये प्रतिग्रह या पड़गाहन कहलाता है। उत्तम पात्र हों, चाहे मध्यम पात्र हों, चाहे जघन्य पात्र हों, तीनों प्रकार के पात्रों की नवदा भक्ति की जाती है। आचार्य समंतबद्ध स्वामी, आचार्य कार्तिक स्वामी, आचार्य बसवंती स्वामी, आचार्य मुक्ति स्वामी, आचार्य जयसन स्वामी, आचार्य जिनसेन स्वामी इत्यादि अनेक आचार्य, उमा स्वामी महाराज, पूजपाद महाराज, सभी ने नवदा भक्ति को स्वीकार किया है। नवदा भक्ति के बिना पात्रों को जो आहार दिया जाता है वह दान धर्म की कोटि में नहीं आता। इसलिए नवदा भक्ति यहाँ कह रही हैं। पहला पुण्य प्रतिग्रह, पड़गाहन करना,
उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों को देख करके विनम्र मुद्रा में स्थित होकर के कर कमल में उत्तम द्रव्य लेकर के प्रतिग्रह करना। मुनिराज हैं, आरिका माता जी हैं, अहिलक जी, क्षुल्लक जी या क्षुल्लिका माता जी हैं। इन पिच्छीधारियों को विधिपूर्वक प्रगान किया जाता है, किंतु व्रती श्रावकों को उस प्रकार से प्रगान नहीं करते, प्रतिग्रह करते हैं, बुलाते तो हैं, हाथ जोड़ करके वध करांजलि से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चौके में आहार करने के लिए चलें। अव्रती श्रावक के लिए भी हाथ जोड़ करके निमंत्रण करते हैं, आपका निमंत्रण हमारे चौके में, आप आइए भोजन ग्रहण कीजिए। तो प्रतिग्रह सबका किया जाता है, बिना बुलाए तो अव्रती संवदृष्टि भी चौके में नहीं जाता। तो ये प्रतिग्रह नाम का पहला पुण्य है। अभी भोजन कराया नहीं, भावना से बुलाया है भोजन कराने के लिए, ये पहला पुण्य हो गया। कुछ व्यक्ति ऐसे आलसी होते हैं कि वह कहते हैं कि मैं प्रगान नहीं करता, तो प्रगान करके लिया मैं तो आहार दे दूंगा, सीधा शुद्धि बोली आहार दे दिया। तो ये उनका आलस्य है। आलस्य पुण्य का भक्षक होता है, आलस्य पाप को निगलता है। जैसे दीपक की ज्योति अंधकार का भक्षण करता है और कज्जल को उगलता है, ऐसे ही आलस्य व्यक्ति के पुण्य को खा जाता है और पाप को उगल करके वहाँ चला जाता है। तो कभी भी पुण्य की क्रिया में आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वयं प्रगान करने जाओ, नवदा भक्ति पूर्वक स्वयं आहार दो। ऐसा नहीं एक भक्ति मैंने की, दूसरी उसने की, तीसरी उसने, चौथी उसने की। एक ने प्रगान किया, दूसरे उच्च स्थान दिया, तीसरे ने पाद प्रक्षालन किया, चौथे ने पूजा की, पांचवा प्रणाम करके चला गया, छठावती थाली दिखा रहा है, सातवां शुद्धि बिगाड़ दे रहा है। ये उचित नहीं है। नवदा भक्ति पूर्वक ही आहार देना चाहिए। तो प्रतिग्रह यानी प्रतिग्रह किया, पात्र जो चौके में पाकशाला में रसोई में पहुँचे, उन्हें विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहिए, हे स्वामी उच्च स्थान ग्रहण कीजिए। चाहे मुनिराज हैं, यथाजात विषधारी आचार्य पद साधु परमिष्टि हैं, चाहे आरिका माता हैं, चाहे अहिलक जी, क्षुल्लक जी या क्षुल्लिका माता जी हैं, उच्च स्थान देते हैं। इतना ही नहीं, यदि मध्यम पात्र व्रती श्रावक आता है उसे भी उच्च स्थान देते हैं, और तो और अव्रती श्रावक भी आता है तभी उच्च स्थान पाट आदि लगाते हैं या चटाई आदि बिछा करके उसे भोजन के लिए निवेदन किया जाता है। उच्च स्थान पटिग्रह मुच्चट्ठाणम पादोदय। जो महाव्रती हैं, आचार्य उपाध्याय साधु या आरिका माता जी, उनके एवं क्षुल्लक जी महाराज, अहिलक जी महाराज, क्षुल्लिका माता जी, उनका भी पाद प्रक्षालन किया जाता है। पाद प्रक्षालन करके आचार्य आदि हैं परमिष्टि उपाध्याय साधु उपनिष्ठि, उनका तो नियम से गंधोदक मस्तक पर धारण करना ही चाहिए। पड़गाई धोवे चरण गंधोदक सिर लाए, पड़गा करके चरण धोवे गंधोदक अपने सिर पर लगाना चाहिए। तो ये अनिवार्य, ये विनम्रता का, भक्ति का, श्रद्धा का प्रतीक। अन्य जो पात्र हैं अहिलक जी, क्षुल्लक जी, आरिका माता जी या क्षुल्लिका माता जी, उनका पादोदक सिर पर लगाएं, अच्छी बात है। लगाने से कोई सम्यक्त की हानि नहीं है, कोई चार्थ की हानि नहीं है। नहीं भी लगाएं तभी अभिनय नहीं करें, उसे प्रणाम किया जा सकता है। जैसे अपन भगवान के गंधोदक को प्रणाम करते हैं, पढ़ते हैं, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशकम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकम नाशकम। वह गंधोदक 8 कर्म का नाश करने में निमित्त बनता है। तो ये गंधोदक भी अपमान करने के योग्य नहीं, उसे भी आप लगा सकते हो उत्तमांग में। पादोदक अच्छणम, उसके उपरांत अर्चना करो। परमिष्टि हैं तो विधि पूर्वक बड़े ठाट बार से अर्चना करो। आचार्य पद साधु की आरिका माता जी हैं तो उनकी अर्चना तो होगी, करना है, नियम से करना चाहिए, किंतु परमिष्टि की अपेक्षा से लघु अर्चना। इसके उपरांत यदि अहिलक जी, क्षुल्लक जी तो उनकी भी अर्चना होती है, लघु अर्चना होती है, अर्थात अर्घ आदि चढ़ा करके उनका सम्मान किया जाता है। किंतु ऐसा नहीं कि उनका कोई सम्मान ही न किया जाए। और व्रती आदि हैं तो उनका भी हाथ जोड़ करके वह सम्मान किया जाता है, वह भी उनके लिए अर्चना ही है। ये प्रशंसनीय, मृदु और प्रिय शब्दों का बोलना, ये भी एक अव्रती के लिए सम्मान का, पूजा का अर्थ में आता है। अचरणम प्रणमम च, प्रणाम करना। मुनि महाराज आदि हैं तो परमेष्टि को विधि पूर्वक गवासन से बैठ करके नमस्कार करो या पंचांग से नमस्कार करो, किंतु खड़े खड़े नहीं। आरिका माता जी, अहिलक जी, क्षुल्लक को भी नमस्कार करना चाहिए। व्रती को भी हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। व्रती को भी हाथ जोड़ के जय जिंद आदि करते हैं और करना जरूरी है। जो इस प्रकार से 9 प्रकार की प्रतिपत्ति करता है,
आदर सम्मान आदि करता है तो उसे निस्संदेह इस प्रकार की प्रतिपत्ति करने से, आदर सम्मान करने से उसके जीवन में 700 पुण्य का असर होता है। ऐसा नहीं कोई ये नहीं सोच ले कि मैं साधु के लिए भक्ति कर रहा हूँ। साधु के लिए नहीं, साधु की भक्ति स्वात्म कल्याण के लिए की जाती है। आप लोग भगवान का अभिषेक करते हैं तो भगवान के लिए करते हैं कि अपने लिए करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान के लिए करते हैं कि अपने लिए करते हैं? भगवान को नमस्कार करते हैं तो अपने लिए, भगवान के लिए। आरती करते हैं किसके लिए करते हैं? स्थापना करते हैं तो भगवान के लिए कि अपने लिए? तो भगवान की जो कर रहे हैं तो उसके माध्यम से स्वयं के पुण्य के लिए कर रहे हैं। स्वयं के पुण्य का ही प्रयोजन मुख्य होता है। स्वयं का पुण्य यदि हमारा प्रयोजन भूत है तब तो हम पुण्य को कमा सकते हैं। यदि कुछ अल्पज्ञानी मंद बुद्धि वाले श्रावक व श्राविका कहते हैं महाराज जी हम तो नहीं करते शुल्लक जी, एलक जी की या अर्का माता जी की या शुल्का माता जी की नर्मदा भक्ति हम नहीं करते, अब आ गई है माता जी, आप आ गई तो आपकी भक्ति हम कर लेते हैं। जैसे आप कोई माता जी पे एहसान कर रहे हो, एलक जी शुल्लक जी पे कोई एहसान कर रहे हो, नहीं। इस प्रकार यदि भावना नहीं है तो दान देने पर भी दान के संपूर्ण फल को प्राप्त न कर सकोगे। जैसे किसी व्यक्ति ने परिश्रम किया 100 रुपये प्राप्त करने के लिए, किंतु परिश्रम करके भी वह काम से बिगाड़ दिया तो 100 रुपये की वजह से 2 रुपये भी प्राप्त न होंगे। ऐसे ही यदि आपकी भक्ति में विनय भाव नहीं है, श्रद्धा भाव नहीं है, दाता के 7 गुण नहीं है तो समझना चाहिए नवदा भक्ति करके उत्तम उत्तम आहार दिया, फिर भी आपने अपने पुण्य के पात्र में मानो छेद कर दिया। वो छेद से आपका पुण्य सीधा सारा निकल गया, उतना ही शेष रह गया जितना उस नव कलश पर जल की बिंदु उसको सोख लेती हैं उतना ही रहता है और शेष जल नीचे निकल जाता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति विनम्रता से रहित होकर के, श्रद्धा से रहित होकर के, भक्ति से रहित होकर के यदि सत्पात्रों को दान भी देता है, उत्तम वस्तु का दान देता है, उत्तम विधि का प्रयोग करना भी चाहता है, किंतु फिर भी पुण्य से वंचित रह जाता है। महानुभाव तो यहाँ पर बता रहे हैं कि नव पुण्यी प्रतिपत्ति, नव प्रकार के पुण्यों के द्वारा ही प्रतिपत्ति करना आवश्यक है। यदि नव प्रकार के पुण्य करने में असमर्थ हैं तो पहले नव प्रकार के पुण्य करने की भावना बनाओ, तब किसी उत्तम मध्यम जगन पात्र को आग्रह करो, पड़गान करो। यदि भावना ही नहीं है, छल कपट कर रहे हो, पड़गान किया, हम आर्का माता जी का पाल पोषण नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे और आगे पीछे हो गए जानबूझ करके, भाई तुम कर देना, तुम कर देना, तुम कर देना। हम शुल्लक जी एलक जी को पड़गान करके पाल पोषण नहीं करेंगे, अर्घ नहीं चढ़ाएंगे, तुम चढ़ा दो, तुम चढ़ा दो। ये छल कपट ठीक नहीं है, क्योंकि जिनकी भक्ति आप कर रहे हैं वे आपसे बहुत बड़े हैं। आप तो अभी अव्रती हैं, समदृष्टि हैं या नहीं ये तो केवल ही जाने, किंतु व्यवहार क्रिया से ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपके पास समभक्त भी न हो। एक बात ध्यान रखने, चौथी मंजिल के सिर के ऊपर ही 5वीं मंजिल खड़ी होती है। पंचम गुण स्थानवर्ती चाहे आर्का माता जी हैं, चाहे एलक जी महाराज हैं, चाहे शुल्लक जी महाराज हैं, चाहे शुल्का माता जी हैं, और वे व्रतों का पालन कर रहे हैं, वे चौथे गुणस्थान वाले शुद्ध समदृष्टि श्रावक के सिर के ऊपर हैं, उसके सिर पर उसकी पदरज आ रही है। यदि वह समदृष्टि है तो उस पदरज को प्राप्त करके अपना अहोभाग्य मानता है, और जो अपने आप को बचाता है कि मुझे पाद प्रसारण न करना पड़े, अर्घ नहीं चढ़ाना पड़े, इनको हाथ जोड़ के प्रणाम नमस्कार आदि नहीं करना पड़े, इच्छामी आदि बदनामी आदि नहीं करना पड़े, तो समझ लो कि उसका सम्यक तो अभी वास्तव में शुद्ध नहीं है, शंकास्पद है, संदेहास्पद है। इसलिए आचार्य महोदय कह रही है पहले नव पुण्य ही, नव पुण्य को करने का चित्त आपका पात्र बन गया हो, जिसके चित्त में नव प्रकार की भक्ति उत्पन्न हो सकती है, वही वास्तव में इस अतिथि समवाय व्रत को पाल सकता है। अन्यथा बाहर में द्रव्य क्रिया करने वाले, अपने आप को विद्वान और पंडित बताने वाले, अपने आप को बड़े विशिष्ट त्यागवती बनाने वाले, आंख बंद करके तन करके बैठ के जैसे केवली होने वाले हों, इस प्रकार के ढोंग पाखंड तो करने वाले पग पग पर मिलते हैं, किंतु शुद्ध हृदय से भक्ति करने वाले विरले होते हैं। यदि पाखंड करने से, छलकपट मायाचारी करने से कल्याण होना होता तो कब का कल्याण हो जाता लोगों का, किंतु नहीं। जब तक हृदय में शुद्धता नहीं आती है, चित्त में पवित्रता नहीं आती है, तब तक कल्याण नहीं होता। तो आचार्य मोदी यहाँ पर कह रहे कि नव पुण्य ही,
9 प्रकार के पुण्य के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से उत्तम, मध्यम, जघन्य तीनों प्रकार के पात्रों की यथायोग नवदा भक्ति करना चाहिए। ऐसे दिगंबर जैन शासन में जैनाचार्यों ने एक जगह नहीं, एक आचार्य नहीं, लगभग 50 आचार्यों ने लिखा है। जो आचार्यों की बात पर विश्वास नहीं करता है तो आचार्य शिवकोटि महाराज ने लिखा है भगवती आदि सप्तमी गाथा में कि एक अक्षर, एक पद या एक शब्द, एक वाक्य भी नहीं मानता है और पूरी द्वादशांग को मानता है, वह उसी क्षण से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। आचार्य निमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी जीविका में लिखा है कि जो शास्त्रों की बात को सुन करके भी वह नहीं मानता है, पहले भूलवश यदि छोड़ रहा था, नहीं करता था, किंतु शास्त्रों का प्रमाण देख करके भी नहीं करता है, तो समझना चाहिए उस ही समय से उसका मिथ्यात्व उदय आ गया, वह मिथ्या दृष्टि हो गया। इसलिए हमें कभी भी अपने तर्क और कुतर्कों को आगे नहीं लाना चाहिए, जिनागम के वाक्यों को भगवान महावीर स्वामी की वाणी समझ करके स्वीकार करना चाहिए। पूज्य आचार्य भगवान कलिकाल सर्व वीरसिंह स्वामी किन्हीं आचार्य की बातों को काट नहीं रहे। 2 आचार्यों के प्रमाण पर प्राप्त हुए तो उन दोनों को स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे जो बात समझ में नहीं आई तो समाधान नहीं दे रहे। जैसे आज व्यक्ति कह देता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, उन्होंने कहा दोनों आचार्य प्रमाणित है और यदि फिर भी आप नहीं मानते हो तो गौतम स्वामी से पूछो, हमसे बहस मत करो, हम किसी भी आचार्य की बात को नहीं काट सकते। तो महानुभाव शंभु दृष्टि का यही लक्षण होता है, शंभु दृष्टि किसी आचार्य की बात पर कुठाराघात नहीं करता। तो इस प्रकार नवदा भक्ति के माध्यम से वह आदि की प्रक्रिया करना चाहिए। आज श्लोक नंबर 113 में इतना ही हम चर्चा करते हैं। कल पुनः इसी श्लोक पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि दाता किस प्रकार 7 प्रकार के गुणों से युक्त होता है और दाता किस प्रकार पंच शून्य से रहित आर्या, मतलब आर्य का अर्थ है यहाँ पर जो आर्य पुरुष हैं, चाहे अव्रति, व्रति, महाव्रति हैं, उन तीनों को पात्रों को लिया है, उनकी नवदा भक्ति करना चाहिए। और शुद्धेन शब्द से यह लेना चाहिए कि पिंड शुद्धि, कुल शुद्धि भी होना चाहिए। हर व्यक्ति आहार आदि देने का अधिकारी नहीं होता, तो ये बात भी बताएंगे। जैसे पूजा अभिषेक करने का अधिकारी नहीं, वैसे इसकी भी पात्रता है, तो वो सब बातें आगे करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।